बाय बाय एंड आज हम यहाँ से जा रहे हैं और मिलते हैं रास्ते में। बाय। ओरियो शेक और बस मॉर्निंग में आओ। नहीं परोठा खाएगी फिर ओरियो शेक पिएगी फिर बस। What would you like to eat, Ojas? What would you like to eat? Same choice. गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह की सबको नमस्कार। तो जैसे कि आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा कि हम गए थे बगलामुखी माता और रात को थोड़ा लेट हो गए थे, तो हम वहीं रुक गए थे और प्लान किया था कि कल सुबह हम पालमपुर के लिए निकलेंगे। तो वहीं से हमने वहाँ से निकल के ब्रेकफ़ास्ट किया, होटल से निकल के ब्रेकफ़ास्ट किया और निकल पड़े अपने डेस्टिनेशन की ओर, जो कि था पालमपुर। तो रास्ते में बहुत सारे खूबसूरत व्यूज़ जो थे हमने देखे और बच्चों के साथ बहुत पहाड़ों को देख के लग रहा था कि हम यहीं बस जाएं। इतना सुंदर, इतना प्यारा। और ये धौलाधार रेंज जो है, वो हिली रेंज जो है, दैट इज़ ऑसम। और पालमपुर में भी सबसे प्यारी जगह जहां हम बच्चों को घुमा सके लगी सौरभ वन विहार, तो हम वहां की तरफ निकल चले। रास्ते में हमने टी गार्डन्स देखे और इनको देख के ना मन कर रहा था कि यहीं रह जाएं। ये सौरभ वन विहार के लिए ये लोकेशन है। ये हमने ऊपर सड़क से रोड पर से ली थी और अब हमें नीचे जाना पड़ेगा। सो हम नीचे पहुंच के फिर हमने नीचे से व्यू लिया और अब ये नीचे से ऊपर की तरफ व्यू आ रहा है। और उसके बाद हम पहुंच गए सौरभ वन विहार और वहाँ पे अपनी गाड़ी पार्क करके लिए हमने अपने टिकट्स और वहाँ से चल पड़े। वहाँ पे एक्वेरियम भी है एंड बोटिंग भी वहाँ पे होती है। तो हमने दोनों की टिकट्स वहाँ पे कलेक्ट किए और चल पड़े। रास्ते में बच्चों ने बहुत सारे एडवेंचर किए, जो उनके मन में आ रहा था वो कर रहे थे। और उसके बाद हम पहुँचे एक्वेरियम और एक्वेरियम पहुँच के इन फिशेस ने हमारा मन मोह लिया। यहाँ पे सबसे अच्छी बात थी, जो जिस एक्वेरियम में जो फ़िश थी उसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने ऊपर लिख के रखा था। हर एक्वेरियम के ऊपर फ़िशेस का डिस्क्रिप्शन था। फिर एक्वेरियम से बाहर निकले तो हमने देखा कि जगह जगह फॉरेस्ट में इस तरह के कुछ कोट्स लिखे गए थे एंड इन्होंने डिस्क्रिप्शन भी बताया कि इसमें और क्या क्या है। तो यहाँ पे बच्चे अपना सीसॉ कर रहे थे और फिर अदर साइड में ये सौरभ कालिया जी का जो स्टैचू था वहाँ पे बनाया गया है एंड वो देखा। फिर बच्चे अपनी एडवेंचरस एक्टिविटीज़ में जुट गए और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ पे की और बहुत इन्जॉय किया। आफ्टर दैट हम पहुँच गए लेक के पास बोटिंग के लिए और बुक की अपनी बोट और चल पड़ी बोटिंग के लिए। और यहाँ पे
बच्चों की पिकनिक मनाने के लिए आप लोग आ सकते हैं। दैट इज़ द परफेक्ट प्लेस इन हिमाचल। फिर हमने करी बोटिंग और बोटिंग में किया इंजॉय, साथ में धौलाधार रेंज को, साथ में बोटिंग को। उसके नीचे कैसे जाना? That is not possible. बिल्कुल से मुड़े हम। देखो अच्छे देखा नेविगेशन। देखा? कैसे बड़ा किलोर है? आफ्टर दैट वहाँ से गार्डन से फ्री होके हम चल पड़े घर की तरफ, क्योंकि हम बहुत थक चुके थे और धूप भी बहुत ज़्यादा थी। तो रास्ते में ओजस के पापा ने और मेरे हस्बैंड ने हमें दिखाया उनका ट्रेनिंग सेंटर ड्रोन, और वो बता रहे थे कि हम जब यहाँ पे ट्रेनिंग करते थे तो कौन से स्टेशन पे क्या क्या चीज़ें होती थी। आफ्टर दैट हम पहुँचे, साथ में ही हमने टी गार्डन का भी जो था वहाँ पे भी पिक्चर्स क्लिक कराए, वहाँ पे भी हम घूमे और बहुत सारी चीज़ें हमने वहाँ पे एंजॉय की। और उसके बाद फिर निकल चले अपने घर की तरफ।